आप सभी के लिए ईश्वर का असीम प्रेम और आप सभी को ईश्वर का पूर्ण आशीर्वाद। आज पास्का का 8वां रविवार है। आज हम पेंतेकोस्त का पर्व मनाते हैं। ईश्वर कई तरीकों से हमसे बात करते हैं, जिसमें रविवार के पवित्र शास्त्र के पाठ भी शामिल हैं। रविवार का पाठ पवित्र शास्त्र के पाठ को बेहतर ढंग से समझने के लिए उपयोगी साधन प्रदान करता है। यह हमें पवित्र शास्त्र को दैनिक जीवन से सार्थक तरीके से जोड़ने में मदद करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने, स्वीकार करें और अपने दैनिक जीवन में लागू करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है जो यरूशलेम में एकत्रित हुए थे। दूसरा पाठ पवित्र आत्मा के कई प्रकार के उपहार हैं, लेकिन सभी ख्रीस्त में एक हैं। सुसमाचार पाठ यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट होते हैं और उन्हें पवित्र आत्मा का उपहार देते हैं। आज पास्का का मौसम पेंतेकोस्त पर्व के साथ समाप्त होता है और वर्ष का सामान्य समय शुरू होता है। पेंतेकोस्त के दिन हम प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा के अवतरण का उत्सव मनाते हैं, जो यरूशलेम के ऊपरी कक्ष में एकत्रित हुए थे। पेंतेकोस्ट कलीसिया की शुरुआत या जन्म का प्रतीक है। पेंतेकोस्त या पवित्र आत्मा के उतरने की कहानी हम प्रेरितों के कार्य में पाते हैं। प्रेरित सब एक ही स्थान पर एक साथ थे और एकाएक आकाश से एक बड़ी हवा के आंधी के समान एक आवाज आया और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे भर गया और उन्हें आग के समान जीभें दिखाई दी, जो उनमें से प्रत्येक पर उतर कर टिक गई। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। प्रेरित लोग यहूदी थे, वे बोलते थे, परंतु जितने लोग भिन्न भिन्न स्थानों से आए थे, उन सब ने उन्हें अपनी ही भाषा में बोलते सुना और वे अचंभा करने लगे और कहने लगे, क्या ये सब गलीली बोलने वाले नहीं हैं? फिर हम उन्हें अपनी ही मातृभाषा में बोलते हुए कैसे सुनते हैं? यीशु ने प्रेरितों से पवित्र आत्मा भेजने का वादा किया था, जो उन्हें सब कुछ सिखाएगा। पवित्र आत्मा के उतरने के साथ यह स्पष्ट हो गया कि पवित्र आत्मा उनके पास आया और उनके साथ रहेगा और उन्हें सभी राष्ट्रों को सिखाने के लिए अपनी बुद्धि और ज्ञान देगा। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें सिखाते हैं कि वरदान तो कई प्रकार के होते हैं, परंतु आत्मा एक ही है। सेवा कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक ही हैं और तरह तरह के काम करते हैं, लेकिन यह वही ईश्वर है जो उन सभी को हर एक में प्रेरित करता है। जैसे एक शरीर में कई अंग होते हैं और समाज में कई सदस्य, ख्रीस्त के सभी अनुयायी एक हैं। ख्रीस्त के अनुयायियों में बड़ी एकता है। यह एकता पवित्र आत्मा का कार्य है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि कैसे यीशु ने बंद दरवाजे में प्रवेश किया और उन्हें शांति प्रदान की। फिर उसने उन्हें अपने घायल हाथ और अपना छेदा हुआ छाती दिखाया। तब उसने उन पर फूंक कर पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए कहा। फिर उसने उन्हें पापों को क्षमा करने की शक्ति दी। पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से विश्वासियों को बचाया जाता है, भरा जाता है, सील किया जाता है और पवित्र किया जाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के विचारों को प्रकट करता है, सिखाता है और सभी सत्य में विश्वासियों का मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा ख्रिस्तियों को उनकी दुर्बलता में सहायता करता है और उनके लिए विनती करता है और उन्हें मदद करता है। प्रार्थना। हे प्रिय परमेश्वर,
हम आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। हम आप पर विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं। हमें सभी आनंद और शांति से भर दें। हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवन को आपके प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, अच्छाई, निष्ठा, नम्रता और आत्म संयम के फल का उत्पादन करने के लिए सशक्त बनाओ और विश्वास का जीवन जीने में मदद करो। आमीन।